जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में, आज की इस जानकारी में शामिल होने वाला है, यानी हम जो जानकारी देने वाले हैं वो नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर के देने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है कि साहब नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही हो गया है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पेरेंट्स के सामने है, बच्चों के सामने है, क्योंकि रिजल्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति पेरेंट्स के द्वारा तय की जाती है। रिजल्ट आ जाता है तो वो आगे की रणनीति तय करते हैं। एक बच्चा पास हुआ है तो आगे के डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाते हैं, अगर फेल हुआ है तो उसके आगे की प्रक्रिया वो सोचते हैं। तो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में अभी त्यौहार भी आने वाला है, होली का त्यौहार आने वाला है, और आगे चल के स्कूल्स के जो एडमिशन्स हैं वो सारे ओपन हो गए हैं और बहुत सारे स्कूल्स के हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। जो बच्चे स्कूलिंग करते हैं, जो एकेडमिक एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सभी क्लासों के एग्ज़ाम, 10th के बोर्ड के, CBSE, यूपी बोर्ड, सारे एग्ज़ाम इस टाइम चल रहे हैं। तो आगे की रणनीति पेरेंट्स तय करते हैं। तो बिल्कुल चिंता का ये विषय पेरेंट्स का है कि साहब रिजल्ट कब आएगा, और इस चीज़ की जानकारी किसी टोल फ्री नंबर पर नहीं होती है, और ना ही नवोदय विद्यालय की, जैसे कि आप मेरे पीछे वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी डाली गई है। अब साथियों, मैं आपको कहाँ से, जब इस वेबसाइट पर जानकारी नहीं है, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, तो हम आपको कहाँ से जानकारी देंगे, ये थोड़ा समझने का आपको प्रयास करना है। लेकिन हम जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट देने का प्रयास करेंगे, और जो जानकारी आपको दी जाएगी हम प्रयास करते हैं कि वो सही हो, क्योंकि विदाउट किसी रिटर्न के ये आंकड़ों पर ही जानकारी होती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम वादा करते हैं आपको नई जानकारी, लेटेस्ट जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जैसे कि नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ये सारे विद्यालयों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलती रहेगी। तो साथियों, आप जैसा कि नवोदय विद्यालय जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, अब उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, और रिज़ल्ट के बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के होने के बाद बच्चों का एडमिशन होगा 2025-2026 सेशन के लिए। न्यू सेशन के लिए इनका एडमिशन होना है, लेकिन उस बीच में रिजल्ट आना है। और जो बच्चे और माता पिता हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आए तो हम आगे की रणनीति तैयार करें, तो उनके लिए वीडियो है। तो मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो अभी त्यौहार आने वाला है, अभी एग्ज़ाम भी बच्चों के चल रहे हैं जो नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय हो सकता है कि उसमें अभी व्यस्त हो। नवोदय विद्यालय समिति एक विद्यालय नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, जैसा कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, अलग अलग सेंटर बनाए गए, उन्हीं के ज़िले में ये नवोदय विद्यालय हर जगह हैं, हर ज़िले में ये नवोदय विद्यालय अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी आपको मिलेंगे। और उस नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही बच्चा उसमें एडमिशन नवोदय विद्यालय में ले सकता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल का सभी बच्चों ने दे दिया है। साथियों, जैसा कि हम अभी टॉपिक पे थे कि मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं, तो नवोदय विद्यालय में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके भी एग्ज़ाम इस टाइम चल रहे हैं, और बीच में एक त्यौहार यानी होली का त्यौहार भी है। उसके बाद में यानी मार्च का महीना आप पूरा ख़त्म समझ सकते हैं। अप्रैल 1 में, जी हाँ, अप्रैल 1 वीक में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद इनको एडमिशन भी लेना है, और एडमिशन लेने के बाद में सत्र भी चालू करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेशन भी इनको चालू करना है। तो सेशन चालू करने के लिए रिजल्ट भी इनको जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने एग्ज़ाम भी टाइम से लिया है, कोई लेट लतीफ़ी नहीं की है। क्योंकि कई बार
नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम अप्रैल में भी हुआ है। हम जो आंकड़ा लाते हैं साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम आंकड़ा कहाँ से लाते हैं, हमें क्या पता कहाँ से, हमारे पास हमारी कोई किसी तरीके की जुगाड़ नहीं है, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है कई वर्षों का, उस हिसाब से हम लोग आंकड़े लगाते हैं। बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक बिल्कुल फिगर ऐसे ही हवा में कोई जानकारी हम लोग नहीं देते, क्योंकि ये एक विश्वसनीयता का सवाल होता है। लोग इस पर विश्वास करते हैं, हमारी बात को देखते हैं, समझते हैं। तो साथियों, इस बात का आपको जानकारी मिल गया होगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब साथियों, आपको इसका भी इंतज़ार होगा कि भाई किस बच्चे का सिलेक्शन होगा। मैं इस बात को लेकर के कई वीडियो बना चुका हूं, और वो वीडियो बिल्कुल मैं जानकारी आपको बिल्कुल सटीक देने का उसमें प्रयास करता हूं। तो आपने क्या करना है कि फिर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं कि साहब मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। आप पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे, आशा करता हूं, लेकिन नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। इसका नवोदय विद्यालय का मेन उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर लाना। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो पढ़ने में होशियार हैं, पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई, बुक, ड्रेस, सब कुछ इसमें फ्री होता है। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ज़्यादा नंबर आएगा। शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए नाम मात्र के लिए सीट होती हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो फिर मैं आपको एक बार मोटा मोटा आंकड़ा दे देता हूँ। ये अपने रिजल्ट के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बोर्डिंग स्कूल है, इसके लिए ये जाने जाते हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका। लेकिन ऐसे ही सडनली किसी को एडमिशन ये नहीं देते, ये होशियार बच्चे को ही एडमिशन देते हैं। और होशियार बच्चा कैसे पता चलेगा, वो एंट्रेंस एग्जाम के ब्याह पर पता चलता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो साथियों, मैं इसी पे बता देता हूं आपको कि जो इनका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आप समझ लीजिए। हम सबसे पहले लेंगे शहरी क्षेत्र को। शहरी क्षेत्र वाले बच्चे ज़्यादातर जनरल कैटेगरी, ओबीसी वाले, आप सुन लीजिए। शहरी क्षेत्र के लिए फिर मैं बता देता हूँ, कम से कम 96, 97 नंबर आपको लाने होंगे। तो आप अपना समझ सकते हैं कि मेरा भाई नवोदय विद्यालय में नंबर आ सकता है। नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिया, ये समझ लीजिए, अगर इतने नंबर आपके हैं। हमने बाकायदा चैनल पर सॉल्यूशन डाला है, नवोदय विद्यालय का सारी चीज़ डाली है ना। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे सॉल्यूशन डाले हैं। तो बच्चों ने सब पैसे मिला लिए विभिन्न चैनलों से, किसी न किसी माध्यम से बच्चे ने मिला ही लिया है। तो ये शहरी क्षेत्र में इतने नंबर आपके बच्चे के होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। SC ST कैटेगरी की हम बात करेंगे तो SC ST कैटेगरी के लिए लगभग 90 नंबर फिर भी होने चाहिए, 85 से 90। ये मैं शहरी क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ, है ना, वो सॉरी शहरी क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ, SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जनरल ओबीसी के लिए मैंने पहले बता ही दिया है। अब साथियों, हम चलते हैं ग्रामीण के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकार का, यानी कि भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि होनहार बच्चों को, होशियार बच्चों को, जो आर्थिक तंगी से नहीं पढ़ पा रहे, किसी कारण से पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे, उन बच्चों को हमको बाहर लेकर के आना है और अपने इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें बच्चे का रहना, खाना, सारा कुछ फ्री हो। भीड़ बहुत ज़्यादा है साथियों, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम और इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए समझ लीजिए आप, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, 75 वाले नंबर बच्चे का नंबर भी आ सकता है। अब इससे ऊपर बच्चे हैं तो बिल्कुल 100% आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और जनरल के लिए। ये ग्रामीण क्षेत्र है, 75 नंबर है आपके, 76 है, 78 है, 80 है, 81 है, बिल्कुल नंबर आने के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र साथियों SC ST की बात कर रहा हूँ मैं,
है ना। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, ये मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। SC ST के लिए देख लीजिए साथियों, लगभग एक आइडिया मैंने आपको बता रहा हूँ 65 टू 75 तक बच्चों का नंबर आने की पूर्ण संभावना है। देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, ये एक अनुभव के आधार पर आपको बताया जाता है और ये पुराने जो कट ऑफ हैं उनको देख करके बताया जाता है। साथियों भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। अब एक जानकारी और मैं दूंगा इसमें आपको, जिन पेरेंट्स ने नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की, उनको लगता है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा नंबर आ सकता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी अभी से तैयार करा के चलें। डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो आपको बनवाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है ना, जहाँ के आप रहने वाले हैं, है ना। आप किस कैटेगरी में आते हैं कैसे पता चलेगा, इसलिए ये अगर EWS वाले हैं, EWS कोटे से हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वो भी जेन्युइन, कोई भी किसी गलत तरीके से अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट बनवाया है तो भविष्य में भी आप उसको ना लगाएं, ये हमारी आपको पहली सलाह है। दूसरी चीज़ साथियों, आधार कार्ड इसमें अनिवार्य है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र गार्जियंस का भी चलेगा, यानी कि पेरेंट्स का चलेगा, और बच्चे का भी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का ही आपको क्या बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और EWS श्रेणी में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपके जो जिला चिकित्सक हैं उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा, उनकी भी सारी चीज़ इसमें लगेगी कि आप आपकी एज को वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ों को वेरीफाई वो करेंगे, वो बात की चीज़ है। लेकिन हाल फिलहाल आप ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। हम भी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं क्योंकि यहाँ बच्चों का हॉस्टल, रहना, खाना, पढ़ाई सारा कुछ बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में रहता है। ठीक है, आपको भी यदि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय किसी की भी तैयारी करनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है साथियों, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहता है, 9412303751 है। ये इस पे आप किसी भी तरीके की जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर एक और नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।